नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आपके साथ दिशा रटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में भारत सरकार ने पूरे विश्व में अच्छा कार्य किया है। इसी कड़ी में देश के साथ साथ बिहार भी आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। इसी संदर्भ में भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी RT-PCR टेस्ट को लेकर कई जिलों में नए RT-PCR मशीन लगवाई जा रहे हैं। साथ ही पुराने मशीनों के अपडेट करवाया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने नए वर्ष की पहली तिमाही में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने के लिए वैक्सीनेशन बूथ बनाने की बात कही। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन आम लोगों तक सुलभ तरीके से पहुंच सके, इसके लेकर नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही है। आपको बता दें, अश्विनी चौबे ने प्रेस वार्ता के जरिए किसानों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन को लेकर विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार बताया है। बता दें, प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष संतोष सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी के ऐसे लोग जो लगातार स्वास्थ्य सेवा में लगी हुए हैं, तो पहले तो उनको लगाना और साथ साथ ये जरूरतमंद जो लोग हैं, कोई बीमार हैं और उम्र दराज हो, 65 से ऊपर के लोग हैं, पहले उनको लगाएं 60 से 65 के बीच में, फिर 50 से 60 के बीच का, और कोई 50 से नीचे भी कोई अगर बीमार है, किसी प्रकार की डायबिटीज या इस प्रकार के अन्य फेफड़े की बीमारी से ग्रसित है, तो उनकी प्रायोरिटी हम निर्धारित किए हैं वो नीचे के स्तर पर। और ठीक मैंने जो कहा कि पोलिंग बूथ के तरह ही वैक्सीनेशन बूथ भी जगह जगह जिले के अंदर राज्य सरकारें अपनी रचना करेगी। ऐसा भारत सरकार ने लोगों से सुझाव प्राप्त करके हम इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन देश भर में देने जा रहे हैं। जहाँ तक थर्ड फेज का ट्रायल, वो जहाँ 2 फेज उत्साहजनक रहा है, तीसरा फेज भी उसकी शुरुआत कई इंस्टीट्यूट में दिल्ली एम्स में हो गया है, पटना में शुरुआत हो रहा है। आपको जो 12 इंस्टीट्यूट है उसमें हमारा शुरुआत जो 2 फेज का हमने किया है, इसको भी हम शुरुआत कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि यथाशीघ्र वैक्सीन जैसे ही उपलब्ध होगा, और मुझे विश्वास है कि अगले कुछ महीनों के अंदर हम अगले वर्ष में शुरुआती दौरे में हम कह सकते हैं कि इसकी जो युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी चल रही है, और उसके तिमाही, इस अगले तिमाही में हम ये जनता को कैसे उपलब्ध करा दें, इसका हर संभव प्रयास प्रधानमंत्री जी से लेकर के और नीचे के स्तर पर हर राज्यों में हो रहा है। ये हमारे लिए सुखद है। इसलिए लोगों को ये बूथ बना करके हम कैसे उसको उपयोगी बना पाएंगे, और जिनको जिसकी आवश्यकता जैसे है, हम आवश्यकता अनुसार हम देश के अंदर बिहार वासियों को, हमने चुनाव के दौरान ये संकल्प पूर्वक हमने संकल्प पत्र में हमने कहा था कि कोई भी बिहार वासी इसमें छूटेंगे नहीं, और हम मुक्त रूप से वैक्सीनेशन का टीकाकरण बिहार को भी और देश के अंदर अन्य राज्यों से भी हमारी बातचीत हो रही है। हम कैसे उनको सुलभता से और सुगमता से हम वैक्सीनेशन का काम कैसे उपयोगी ढंग से कर सकें, वहाँ की राज्य सरकारों के साथ हर प्रकार से परस्पर बातचीत करके उसको हम सफल बनाने में लगे हुए हैं। और इसमें नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, सबका बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने स्तर पर इसकी निगरानी कर रहे हैं। जहाँ तक दूसरा विषय हमारा है, इसको भी अपडेट करने का एक मशीन यहाँ भी करोड़ों का उपलब्ध करा रहे हैं। बांका जिला में नहीं था, ढाका में हम बगल में कर रहे हैं। और उसी प्रकार से जो भागलपुर, बांका अभी 3 जगह लग चुका है, पूर्णिया में, और आपको जा करके पूर्णिया और मुंगेर और आपको बोधिया, ये 3 जिलों में लग चुका है। और लगभग बक्सर, सासाराम, कैमूर, जो नालंदा, ये जो हमारे ज़िले हैं, बेतिया, और इस तरह से अन्य जिलों में लगभग 9 RT-PCR, सारण, गोपालगंज, छपरा और गोपालगंज, ऐसे 9-10 जिले हैं जहाँ पर हम RT-PCR लैब, एक आधुनिक अत्याधुनिक लैब, जिसमें सब प्रकार के मॉलिक्यूलर टेस्ट भी होंगे और कोविड का भी टेस्ट होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम ये बिहार सरकार को, बिहार के संस्थाओं में और साथ साथ हम एम्स में अभी एक कोवाश मशीन हमने MRI को राजेंद्र मेमोरियल इंस्टीट्यूट को दिया है। एक कोवाश मशीन हम और अगले 10 से 15 दिनों के अंदर वो मशीन वहाँ से चल चुका है विदेश से, और उस मशीन को बिहार में उपलब्ध करा रहे हैं।
बहुत बड़ी क्षमता है इसकी कोवाक्स मशीन का। एक मशीन से 1500 टेस्ट हम कर सकते हैं, 1500 से 2000 का टेस्ट उसमें होता है। तो हम पटना में वो एम्स हो या और कोई संस्था वहाँ लगाने का काम करेंगे। तो बिहार सरकार के लिए और केंद्र सरकार के सहयोग से हम RT-PCR और मॉलिक्यूलर लैब अत्याधुनिक इसको हम बिहार में बैठा रहे हैं। जो हमने वादा किया था हम उस वादे में खरे उतर रहे हैं और आने वाले जो मशीनें चली है तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर महीने में ये सभी जगहों पर लैब स्थापित हो जाएंगे और उसको हम संचालित करने में सफल हो पाएंगे। आप सबको मालूम होना चाहिए कि वैक्सीन मुख्य रूप से वैक्सीन के बारे में आप सब लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस के इस वैश्विक महामारी में पूरे देश में और विशेष करके कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन काम भारत सरकार ने किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और एक कुशल मार्गदर्शन लोगों ने जो लॉकडाउन और अनलॉक के बाद जो सारे कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं वो अत्यंत ही प्रेरणादायक है। जहाँ हमने लॉकडाउन में लोगों की परेशानियाँ हो रही थी, वही अनलॉक के बाद आपने देखा कि 20 लाख करोड़ का पैकेज देश के उद्योग धंधों को और देश में आर्थिक जो हो रहा है कैसे हम निपट सकते हैं उसके लिए काम किया गया है। और वहीं आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हमारी अग्रणी भूमिका रही है और आत्मनिर्भर भारत के साथ हम आत्मनिर्भर बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा बिहार कैसे आत्मनिर्भर हो हर क्षेत्र में, हम उसके लिए हमारी NDA सरकार बिहार में बन चुकी है और नई उम्मीद, नई किरण, नए पहलू और हम कह सकते हैं नया सवेरा होने के बाद एक नए ढंग से उत्साह से हम बिहार वासियों को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। जहाँ तक आप सबको मालूम है कि देश में कोरोना के इस महामारी से कुछ राज्यों में अभी बढ़े हैं और दिल्ली में भी काफ़ी ये संक्रमण दोबारा बढ़ा है। हम लोग उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने में लगे हैं और आपकी जानकारी के लिए कि वहाँ मोबाइल RT-PCR लैब दिल्ली में दर्जनों RT-PCR लैब मोबाइल हम लोगों ने 3 दिन में तैयार किया। प्रधानमंत्री जी और भाई अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो वो काम हम लाखों लोगों का RT-PCR टेस्ट हम करने में सफल हुए। जहाँ तक आपकी जानकारी के लिए कि अभी जो देश में महामारी का है यूँ तो राष्ट्रीय स्तर पर 94% हमारा रिकवरी रेट है, वहीं बिहार में लगभग 96-97% हमारा रिकवरी रेट बिहार में भी पहुँचा है। हमें एंटीजन टेस्ट के अलावा RT-PCR टेस्ट को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हमारी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें कि आपकी जानकारी के लिए पिछले 3 माह पूर्व हम लोगों ने दिल्ली में ICMR के साथ हमने मीटिंग की थी और हमने ICMR को बिहार के लिए विशेष करके एक पैकेज के रूप में जहां बिहार में RT-PCR की 17-18 मशीनें अभी लगी हैं, वहीं 22 मशीनें और हम 21 से 22 मशीन और बढ़ा रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। और साथ साथ जो कमिश्नरी हेड क्वार्टर है या कमिश्नरी के अंदर 2-3 स्थान ऐसे प्रमुख हैं, तो लगभग 9 नए केंद्र को स्थापित कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं 9 जिला जो है और ये हम लोगों ने इन जिलों में RT-PCR मशीन जहाँ नहीं था जहाँ है वहाँ अपग्रेड करना और जहाँ नहीं था तो ऐसा कोई भी कमिश्नरी बिहार के 9 कमिश्नरी को हमने टैकल किया है और वहाँ RT-PCR का वो मशीन हम देख रहे हैं। न केवल कोविड की जांच होगी बल्कि आने वाले दिनों में जो परमाणु और ये अणु मॉलिक्यूलर टेस्ट जो होते हैं जिसको लेकर हम लोग दिल्ली बम्बई बाहर जाते रहे, तो मॉलिक्यूलर टेस्ट भी बाद में हो आफ्टर कोविड भी यह उपयोगी होगा और बहुत कॉस्टली इसमें हम कह सकते हैं कि RT-PCR के अलावा जो हमारे
सभी ऑटोमेटिक मशीन वगैरह अन्य प्रकार के संयंत्र उसके साथ व्यवस्थित है। तो लगभग एक जगह पर एक जो भारत सरकार की मंशा है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सभी जिलों में और प्रखंडों तक हम लैब को ले जाएंगे, हमारा लैब, ताकि आने वाले दिनों में आज कोविड वायरस है, कल और भी कोई वायरस हो सकता है। तो आप जानते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट दुनिया में केवल एक लैब था पूना में। आज हमारा पूरे देश भर में 2000 से भी ज़्यादा 2200 लैब हमारे खुल गए आरटीपीसीआर का। यहाँ तक कि अब मोबाइल आरटीपीसीआर लैब हमने दिल्ली में अभी एक सप्ताह पहले उसका शुरुआत किया। दर्जनों आरटीपीसीआर लैब हमारी शुरुआत हुए हैं। तो जहाँ आज करोड़ों लोग, हम ये कह सकते हैं कि आज प्रतिदिन जो हमारा टेस्ट है वो अब वो टेस्ट पूरे देश भर में करोड़ के लगभग हम पहुँच चुके हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा। तो यह जो हमारी क्षमता है, हमने कोरोना के कालखंड में जहाँ इस वैश्विक महामारी से हमारे लिए एक चुनौती बन करके आया, वही हमारे लिए वरदान भी हुआ और कई प्रकार के अन्वेषण भी हुए, कई प्रकार के शोध भी हो रहे हैं। तो हमने विज्ञान को भी जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय हमारे जो अनुसंधान है, इन चारों को, जहाँ जय जवान, जय किसान अटल जी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने पहले दिया, फिर अटल जी ने जय विज्ञान को जोड़ा और जय अनुसंधान के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस पर काफ़ी वैज्ञानिकों पर और शोध पर काफ़ी बल दिया है। आज उसी दिशा में हमने आपको बताया कि जो 40 मशीन जिसमें